हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इक्वेशनिस्ट। आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एक डिफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0 से 1 एक्स टू द पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल लिखा होता है उसका ऑर्डर न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल के ऑर्डर से एक ग्रेटर होता है। तो हम उस केस में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को हम एक्स पुट कर देते हैं या मतलब कोई अदर वेरिएबल पुट कर देते हैं और उसके बाद उसका डिफरेंशियल करके इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन इस केस में हम क्या देख रहे हैं, इस केस में क्या है, हमारा न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी पावर, उसका ऑर्डर ज़्यादा है इन केस ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी हम इसको इजीली कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम ऐसे सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो हमारे अगला स्टेप इसमें क्या रहेगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसी पावर्स में ब्रेक करेंगे न्यूमरेटर को जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो नीचे डिनोमिनेटर है उससे उसका ऑर्डर कम हो जाए। ठीक है। तो हम देखो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको पहले हमने आई लेट कर लिया। हम क्या करेंगे, ये 0 से 1 ऐसा ही रहने दिया। एक्स टू द पावर 5 को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसमें हम क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये dx को हमने dx रहने दिया। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें इस एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स क्यूब को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, और ये साथ में ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो डिनोमिनेटर में है ये इसके भी डिवीजन में जाएगा और इसके भी डिवीजन में जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रल बचेगा वो क्या बचेगा, ये आ गया हमारा एक्स क्यूब का। हम इजिली कर सकते हैं एक्स क्यूब का, लेकिन यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसमें ऑर्डर 2 है और न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसमें ऑर्डर 3 है, यानी ऊपर न्यूमरेटर में ऑर्डर ज़्यादा है। ठीक है। फिर हम इसको क्या करेंगे, ऐसे में ब्रेक करेंगे कि हम न्यूमरेटर में ऑर्डर कम कर दें पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो हम अगेन फिर यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे इस वाले पार्ट पे, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब को लिखेंगे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर में हम क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और नीचे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। फिर x को हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसका इसका कर लेते हैं डिफरेंस इंटीग्रेशन। ठीक है। तो इसका हो जाएगा x टू द पावर 4/4, लिमिट क्या रहेगी 0 to 1। ठीक है। माइनस इसमें क्या आ जाएगा, ये x मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ और x मल्टीप्लाई हुआ -1 के साथ, नीचे जो चल रहा था वो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिमिट रख लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखेंगे तो 1/4 आ जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। माइनस इसमें अगेन
फिर वही करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन इसके साथ भी डिवीज़न में जाएगा, इसके साथ भी डिवीज़न में जाएगा, इसके साथ डिवीज़न में जाएगा, बचेगा एक्स डी एक्स, ठीक है। इसके साथ डिवीज़न में जाएगा तो बचेगा प्लस ये हो जाएगा 0 to 1 एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, ठीक है। अब इसका हम इजीली कर सकते हैं, इसका भी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो गया है, डिनोमिनेटर में जो भी पॉलिनोमियल है उसका ऑर्डर न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल से ग्रेटर हो गया है, ठीक है। तो इसके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये आई 1/4 इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, लिमिट क्या है 0 to 1 प्लस 0 to 1 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। ये हमारा 1/4 हो गया, इसमें जब लिमिट रखेंगे तो ये 1/2 बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो -1/2 प्लस इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी पुट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी, या हम कह सकते हैं एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2, ठीक है। तो एक्स डी एक्स को हम क्या लिख देंगे, डी टी बाई 2, और हाँ लिमिट भी चेंज हो जाएगी, तो जब x इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, तो t इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या, जब x इक्वल टू 1 होगा तो ये क्या दे देगा, t इक्वल टू 2, और जब x इक्वल टू 0 होगा तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 यहाँ से, ठीक है। तो लिमिट हो जाएगी 1 to 2, और एक्स डी एक्स को लिख देंगे डी टी बाई 2, तो ये डी बाई 2 यहाँ पे रहा, डी टी यहाँ पे रहा, ये हो गया टी, ठीक है। 1/4 माइनस 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/4, ठीक है। ये प्लस का 1/2 ऐसा ही रहा, 0 से 2 डी टी बाई टी, ठीक है। 1/t क्या क्या होता है, log t, ये हो गया log t, लिमिट क्या है 1 to 2, ये -1/4, ठीक है, प्लस 1/2, इसमें अपन लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, log 2 माइनस log 1, ये नेचुरल लॉग ही है, ठीक है, बेस ही है, ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, -1/4 प्लस 1/2 log 2, ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 4, नहीं सॉरी log √2 हो जाएगा, 1/2 है यहाँ पे, ये ऐसे भी छोड़ सकते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे 1/2 कॉमा ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, log 2 माइनस 1/2, यही आपका आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को हम ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसका ऑर्डर न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल से लेस हो, ठीक है, तो हम इस केस में इस फॉर्म में इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।